हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके टेक्निकल और मैं मनोज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जस्ट एक 3D डायमेंशनल ड्राइंग होती है, बट उसे 2D ही बोला जाता है। तो देखते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग 3D व्यू कैसे बनाए जाते हैं। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आइसोमेट्रिक की, आइसोमेट्रिक में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आइसोमेट्रिक को हम बनाने के लिए यूनिट कौन सी चेंज करनी पड़ेगी या सेटिंग में जाके हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना पड़ेगा DS एंटर, यानी कि ड्राफ्टिंग सेटिंग। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा आपके पास। यहाँ दिखाएगा स्नैप एंड ग्रिप। यहाँ पर जाके आपको नीचे ग्रिप स्नैप में आइसोमेट्रिक स्नैप को सेलेक्ट करना है, देन उसे ओके करना है। तो आप देखेंगे आपके पास जो क्रशर है कुछ X और 90 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल में बनकर आ जाएगा। अब जस्ट कि मैं एक बार और पहले यहाँ पर ये कुछ लाइनें बना देता हूँ मैं। ऑर्थो इसमें हमें ऑन रखना पड़ेगा। ऑर्थो ऑन कर दिया मैंने यहाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में। ये ऑन रखना पड़ेगा मुझे। लाइक मेरा एक ये लाइन है एंड सेकेंड लाइन ये है। जब भी ये डायरेक्शन चेंज करनी होगी मुझे F5 प्रेस करना होगा। अभी मेरी जो डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन जा रही है, एक ये X एक्सिस की तरफ एंड ये Y Z की तरफ। तो मुझे F5 प्रेस करना पड़ेगा तो ये Z एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरफ मैं क्लिक कर देता हूँ, देन एक 90 डिग्री के लिए F5 इस तरह। अब मेरे पास ये, मैं एक बार रेक्टेंगल स्नैप ले लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास ये 3 एक्सिस हैं। ये है मेरा X एक्सिस, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ X। ये रहेगा मेरा Y, ये Z। Y Z 3 टाइप के एक्सिस होंगे मेरे यहाँ पर, X, Y, Z। ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है। अब इसके ऊपर मैं देखूंगा मेरे यहाँ पर 2 या 3 तरह के एंगल यहाँ पर बनते हैं। मैं यहाँ से एंगुलर ले लेता हूँ। ये मेरा 30 डिग्री का एंगल बनेगा एंड ये भी। और अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँगा तो ये बनेगा मेरा 120 का। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बनेगा 60 का। तो ये मेरे कुछ एंगल है यहाँ पर। ये 30 डिग्री का एंगल पड़ेगा, ये भी। ये ओवरऑल पड़ेगा 120 का और ये सिंगल एंगुलर आएगा मेरा 60 डिग्री का। तो हम जो ड्राइंग बनाएंगे, जो हमारा ये आइसोमेट्रिक रहेगा, लाइक कि मैं एक ब्रिक का एग्जांपल ले लेता हूँ फर्स्ट। जब भी हम एक स्टैंडर्ड ब्रिक साइज वही आपका 230 mm बाय 115 एंड 75। अगर मैं एक ब्रिक बनाता हूँ किसी एक्सिस में देखते हुए, मैं डायमेंशन के थ्रू बनाता हूँ। ये मेरा एक ऑर्थो पर है, ऑन कर लिया। 230 mm की लेंथ होगी मेरी ब्रिक की। और इससे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ी लाइन है ये। और इससे मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। ओके, इस एरो को यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि इजीली ड्राइंग दिख सके। तो ये 230 mm की एक लाइन है मेरी। अब मैं X एक्सिस की तरफ, ये Z की तरफ जा रहा है अभी। अगर मैं इसे X की तरफ करना चाहता हूँ तो F5 प्रेस करना पड़ेगा। ये X की तरफ हो गया। अब मुझे यहाँ पर 115 प्रेस करना है एंड 90 डिग्री की तरफ 75। देन अब अगर उस तरफ करना है तो F5 प्रेस करना पड़ेगा इस तरफ डायरेक्शन के लिए। यहाँ रहेगा 230 एंड इस तरफ रहेगा 115 एंड डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखानी है तो F5 अगेन प्रेस करना पड़ेगा, वही 75 एंटर। यहाँ 90 डिग्री का एंगल मुझे बनाना है तो 75 रहेगी हाइट ब्रिक की और इस तरफ रहेगा 230 एंड अगेन ये हमें डायरेक्शन दिखानी है तो F5, ये ब्रिक बन जाएगी। तो ये हमारा एक 2D है जो कि आप 3D मतलब 3 डायमेंशनल बोल सकते हैं, बिकॉज की 3 डायमेंशनल की लाइक ये मेरी हो गई 1, 2 ये 3rd, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि मैंने बताया था X एक्सिस, Y
एंड Z सेंटर वाली। तो इस तरह हम किसी भी 3 डायमेंशनल ड्राइंग कोई भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर अपना फ्रंट, टॉप और राइट एलिवेशन क्या होते हैं। लाइक यही मेरा एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रंट। साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी छोटा साइज है, इसे मैं कर लेता हूँ 80 तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइज को 40 कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, इसे मैं कर लेता हूँ 35। ओके, फ्रंट कॉपी करता हूँ इसे, ये रहेगा मेरा टॉप एलिवेशन और ये रहेगा साइड। इस तरह से मैं यहाँ एरो भी शो कर देता हूँ। एरो का साइज हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 30 ले लेता हूँ, मेरा एरो यहाँ से इस तरफ को मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसे रोटेट कर देता हूँ ताकि पता रहे कि कौन सा एलिवेशन किस तरफ हमें शो होगा। ओके, तो जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी जब मैं इस तरह की डायमेंशन या 3D डायमेंशन ड्राइंग बनाऊंगा, जो ऊपर की तरफ पार्ट होगा वो होगा टॉप एलिवेशन, जो ये मेरा इस तरफ होगा लेफ्ट हैंड की तरफ वो होगा फ्रंट, और जो राइट हैंड को होगा वो होगा मेरा राइट एलिवेशन, यानी कि इसे साइड एलिवेशन भी बोल सकते हैं, साइड। तो इस तरह के 3D डायमेंशनल में इस तरह के व्यू हमें दिखते हैं, 3 तरह के व्यू, इसलिए इसे 3D डायमेंशन भी कहा जाता है। टॉप एलिवेशन भी दिखेगा, फ्रंट भी दिखेगा, और राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी हम उसे नाम देंगे, साइड है एक हमारे को, तो ये साइड। तो 3 साइड के एलिवेशन हमें 3D डायमेंशनल में देख सकते हैं। ओके, तो इसे हम कोई एक ड्राइंग बना लेते हैं जिससे कि आपको एलिवेशन उसमें दिख सके कि किस किस तरह के उसमें एलिवेशन हम देख सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक और तो कर लेता हूँ, अभी यहाँ मैं ड्राइंग बना लेता हूँ एक, यहाँ पर ले लेता हूँ 80 mm की। ओके, इस तरफ ले लेता हूँ मैं, F5 प्रेस कर लेते हैं 100 mm का। ओके, अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, F5 प्रेस कर लिया ताकि एंगल वो शो हो जाए। इसे मैं ले लेता हूँ 10 mm का, और डायरेक्शन में जो कि मेरी डायरेक्शन यहाँ थी भी कितनी 100 mm, तो 100 का मैंने यहाँ पार्ट बना दिया। ये 90 डिग्री का एक लाइन में बना ही देता हूँ। इस तरफ मैं 20, F5 का हमें ज़्यादातर यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। देन अगेन 10, डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाऊँगा तो 10, और फ्रंट एलिवेशन पे दिखाऊंगा तो 20। इस तरफ मेरा रहेगा, और ये 90 डिग्री की लाइन मेरी रहेगी ऐसे। तो अब जब मैं इसे बनाऊंगा तो यहाँ पर एक हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मुझे देनी है। F5 प्रेस करता हूँ, इस तरह लाइनें आ जाएंगी। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन और अभी ऐड हो सकती है मेरी, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन और एक दे देता हूँ, और इसे यहाँ से F5 प्रेस कर देता हूँ, इसे ट्रिम कर दूँगा जो लाइनें मेरी एक्स्ट्रा रहेंगी। लाइक ये लाइनें मेरी एक्स्ट्रा है तो ये भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब मुझे डायरेक्शन इस तरह मिलानी है, इस तरह
सभी लाइनें मैं ट्रिम करूँगा। तो यहाँ पर भी एक लाइन में डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं F5 प्रेस करके, ये 90 डिग्री पर रहेगी। F5 अगेन, F5 इस तरह। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो ट्रिम कर देते हैं इसे, एंड ये एक लाइन ये ट्रिम कर देते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको 3 साइड के एलिवेशन देखने को मिल सकते हैं। एक टॉप एलिवेशन जो कि मैंने बताया था यहाँ पर रहेगा, फ्रंट एलिवेशन इस तरफ से दिखेगा, एंड साइड एलिवेशन मुझे इस तरफ से दिखेगा। अब जब मैं इसका एलिवेशन एक बार यहाँ पर डायमेंशन भी दे देते हैं ताकि इजी रहे जब मैं इसके एलिवेशन क्रिएट करूँगा। अभी डायमेंशन स्टाइल चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही है डायमेंशन। एरो साइज में जाके इसे कर लेते हैं हम 20, और टैग साइड में जाके कर लेते हैं इसे 35। प्राइमरी यूनिट्स को 0 कर देते हैं। ओके, सेट करेंगे नोट्स। ये काफ़ी बड़ी डायमेंशन है तो इसे चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं अगेन। इसे मैं कर लेता हूँ 3, एंड टेक्स्ट हाइट में कर लेता हूँ 8। ओके, सेट करेंगे करते हैं क्लोज। इस तरह से हो जाएगी मेरी। अलाइन चेक करता हूँ, ये 80 थी, ये 100 थी। ओके, अब एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ये मेरी 20 है, ये भी 20 है। हाइट मेरी इसकी जो रहेगी वो आई थिंक ये लाइन नहीं आएगी ऐसे, ये लाइन इस तरह आएगी। कर सकते हैं, ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा लाइनों को यहाँ पर। ये यहाँ से जाएगा इस तरह, यहाँ से अगेन एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कर देते हैं। कुछ इस तरह का ये लाइन भी आएगी। डायरेक्शन दिखाऊंगा इस तरह, यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरह। ओके, आगे से ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा लाइनों को। ये जो डायमेंशन है मेरी अब कम हो जाएगी। तरह का कुछ ब्लॉक बनकर आएगा मेरे पास, जिसकी हाइट भी एक बार यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ये 10 की हाइट है, और ये भी 10 की हाइट है। यहाँ पर अलाइन नहीं लेनी है हमें, लेनी है अलाइन शो, ये 20 शो करेगा। अगर आप इसे लीनियर लेंगे और जो अलाइन लाइन है, मतलब एंगल में जो लाइन है, आप उसे लीनियर लेंगे तो वो डायमेंशन ठीक नहीं आएगी। तो रिमेंबर कि हम जब भी एंगल में कोई लाइन है उसे अलाइन से ही मेजर करेंगे। ओके, हाँ, तो अब मैं जो इसका इस तरफ का एलिवेशन बनाता हूँ, लाइक कि ये मेरा एलिवेशन है। अब देखिए, मैं इसे अब ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके इसे रेक्टेंगल करना पड़ेगा, मैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि अब मुझे एलिवेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट मैं इस तरफ का देखता हूँ जो कि है मेरा राइट एलिवेशन। डायमेंशन हमारे पास है ये 80 डिग्री की एक लाइन है, 80 mm की। देन उसके बाद हाइट वो दिखा रहा है यहाँ से 40, तो इस तरह की हम 40 mm की लाइन दिखा देते हैं। और यहाँ से वो 10 mm करके इस तरह 20 mm, देन 10, 20, 10, 20 करके हमारा गया है। तो मुझे करना क्या है, नॉर्मली 10 mm की लाइन लेनी है, देन 20, अगेन 10,
तरह का एलिवेशन बन गया इधर से। अब मैं साइड एलिवेशन की बात करता हूँ तो साइड एलिवेशन मेरे पास कैसे आएगा, 90 है फर्स्ट हमारे पास। ओके, तो ओवरऑल मेरे पास 40 का है एंड इधर भी 40 का है और इस तरह से मैच है। बट मुझे यहाँ से कौन कौन सी लाइनें दिखाई देंगी, फर्स्ट मुझे ये लाइन दिखाई देगी, सेकंड ये, देन थर्ड ये, तो 3 मुझे डिफरेंट लाइनें दिखाई देंगी यहाँ पर जिसकी हाइट होगी 10 mm। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 10 mm का, 10 10 और ये 10। तो साइड एलिवेशन जो है मुझे या फ्रंट एलिवेशन, ये राइट एलिवेशन कुछ इस तरह का दिखने वाला है। अब मैं टॉप एलिवेशन की बात कर लेता हूँ, तो एक बार यहाँ से अलाइन ले लेता हूँ, यहाँ की डायमेंशन है हमारी 90 है। ओके, अब जब मैं अगेन ये 90 एक लाइन ले लेता हूँ, अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, सही यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि अब मैं ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ टॉप एलिवेशन। तो टॉप एलिवेशन में मुझे क्या क्या दिखाई देगा हमें वो देखना है बस। और ये 80 mm का है तो इसे 80 कर देना है इस तरह, 90 और ये 80। अब जब टॉप एलिवेशन देख रहा हूँ तो आप देखो हमें कौन कौन सी लाइनें दिखाई देंगी, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, यानी कि 2 तो हमारी क्रिएट हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड में 1 2 3, ये 3 लाइनें और शो करनी है जो कि 20 mm के डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से ये लाइन शो हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर एक बार टेस्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये था मेरा फ्रंट। थोड़ा सा 40 पर 25 पर रखते हैं, छोटे करके रखते हैं 16। ओके, ये मेरा फ्रंट हो गया, ये मेरा राइट एंड ये टॉप एलिवेशन। इस तरह से मेरे 3 एलिवेशन इसमें बन सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू जो है उसमें आप इस तरह के 3 एलिवेशन देख सकते हैं कोई भी एक ड्राइंग बनाकर। ये कि डायमेंशन भी इसकी हम चेक कर सकते हैं एक बार, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर आप बना के डायमेंशन तो चेक कर ली, तो क्या ये भी इक्वल बने हैं, 80 40 20 10, सभी डायमेंशन वही है। एंड यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, 90 40 एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी है, जैसा कि हमने दिया था 10 mm का, ये 10 mm है ही। अगेन इसके देख लेते हैं 80 90 और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 20 20। तो इस तरह के हम एलिवेशन बना सकते हैं कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाकर। आप इस तरह का कोई किचन भी बना सकते हैं, वॉशरूम भी बना सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ, ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाकर आपको आइसोमेट्रिक करना पड़ेगा। ओके, वही तो एक्सिस आ जाएंगे हमारे पास, एक्स और वाई जेड एक्सिस के सिंबल आ जाएगा। ये जैसे कि मेरा एरो हो भी चुका है रेड एंड ग्रीन कलर का। अगर मैं इसे यहाँ पर एक किचन का साइज में ले लेता हूँ 2100, या छोटे स्केल पर बना दो ताकि ये भी यहाँ पर दिखती रहे। 2100 में लेके इसे लेता हूँ 210। ओके, और इस तरफ के एंगल में F5 प्रेस कर लेता हूँ, ये रहेगा हमारा 300। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पर हमें F5 प्रेस करना पड़ेगा। तो हाइट हमारी नॉर्मली होती है 3000 mm, मैं यहाँ 2700 लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाएगी, 270 300 ले लेता हूँ, 300 इस तरह से हाइट रहेगी। देन यहाँ भी मेरी 300 हाइट रहेगी और इसे यहाँ से आपको बार बार डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आप सीधी लाइनें देके आगे वाली लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। कि लाइक मुझे यहाँ पर अब स्लैब दिखानी है, तो स्लैब दिखाने के लिए पहले आपको रेफरेंस लाइन देनी पड़ेगी। इस तरह से ये मेरी 2 रेफरेंस लाइन है, इन्हें मैं प्रिंट कर देता हूँ, या यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ 90 डिग्री की। और जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आपको ट्रिम करनी है। ओके, स्लैब की जो डिस्टेंस होती है नॉर्मली हमारे पास जो होती है स्लैब की अकॉर्डिंग टू बायलॉज या स्टैंडर्ड साइज जो होता है
600 mm का होता है, मैं छोटे स्केल पर बना रहा हूँ तो ये 60 mm की रहेगी इस तरह से। और डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ इस तरफ, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल अब लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हाइट जो रहती है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड हाइट रहती है किचन के स्लैब की, वो होती है 800 mm। स्केल छोटा है तो 80 mm रहेगी इस तरह से। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देता हूँ मैं अभी, ये लाइन भी मेरी नहीं दिखाई देगी। और ये लाइन इस तरह आ जाएगी। F5 का आपके इसमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा जब भी एंगल आपको चेंज करना है। मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ इसको, ये रहेगी। क्या मैं एल शेप में भी दे सकता हूँ, तो एल शेप में देने के लिए आपको इस तरफ डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो वही आपको 600 mm का तो स्लैब लेनी है, तो यहाँ से हम ऐसे 600 mm कर लेते हैं। देन डायरेक्शन 90 डिग्री में जानी है हमारे पास। यानी कि 7, स्केल छोटा है इस तरह रहेगी। डायरेक्शन चेंज 7, डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखानी है हमारी बस, और डायरेक्शन इस तरह, ये लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये लाइन पीछे की लाइन हमें शो नहीं करनी है। ओके, तो ये लाइन हट जाएगी। यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी। एक ये लाइन जाएगी यहाँ से इस तरह, और ये यहाँ से, ये दो लाइनें ट्रिम होनी है। और ये लाइन, तो इस तरह से हम किचन काउंटर बना सकते हैं। राइट, यहाँ पर हम इसी तरह ड्रॉर्स वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पर हम फ्रिज बना सकते हैं। कुछ इस तरह के डायमेंशन बना के आप वॉशरूम, किचन, रूम वगैरह सब डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू आता है। 3D मतलब आपको 3 साइड डायमेंशनल देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, टॉप, साइड और फ्रंट। इस तरह के 3D आपको व्यू मिल जाते हैं कि आपको इजीली वो समझने में और देखने में अच्छा भी लगता है, वो आप इस तरह देख सकते हैं कि लाइक ये बस लाइनों के थ्रू हमने एक 3 डायमेंशनल किचन बना दिया है, जिसमें आपको स्लैब क्लियरली दिख रही है। और यहाँ पर और भी हम ड्रॉर्स वगैरह, विंडो वगैरह 3D में या 3D डायमेंशनल में दे सकते हैं। तो आप भी कुछ ट्राई करिए इस तरह का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।